हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश में चैप्टर सेकंड जो है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बिफोर यू रीड हम लोग पढ़ेंगे यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed the wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. Okay? तो ये स्टोरी एक डॉग के बारे में है, कैसे वो चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते ह्यूमन बींग्स का पेट एनिमल बन गया. You can see the picture here. अब पढ़ते हैं पॉइंट 1 पैराग्राफ 1. डॉग वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव्ड द वे वुल्फ्स डू इन फ्रीडम until a dog was born who was ill pleased. This is ill pleased. The meaning of ill pleased is the way, मतलब not happy, fashioned, old fashioned, the way of saying it is not happy basically. He was sick and tired of wondering about himself. अभी तक क्या था कि डॉग्स अपने खुद के मास्टर हुआ करते थे जैसे कि वुल्फ्स रहते हैं, पर बाद में एक डॉग पैदा हुआ जो इल प्लीज्ड हो गया, मतलब जो बहुत ही बीमार रहने लगा, जो हमेशा घूमने लगा यहाँ से वहाँ, जो एक तरह से आवारा बन गया. लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही. फिर वो ऐसे घूमने लगा खाने की खोज में और डरने लगा जो भी लोग उससे स्ट्रॉन्गर थे इस पूरे अर्थ पर. फिर आगे क्या होता है सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे. ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम to do was to become a servant of one who was stronger than anyone on earth and set out to find such a master. फिर उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं अब एक ऐसे आदमी को ढूंढता हूँ पूरे अर्थ पे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, मैं उसका मास्टर मतलब मैं उसका सर्वेंट बन के रहूँगा. सर्वेंट मतलब कि मैं उसका एक लॉयल एनिमल, लॉयल पेट बन के रहूँगा जो उसकी हर चीज़ में मदद करूँगा, मैं उसके संरक्षण में हमेशा ही रहूँगा. हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं. He walked and he met a king of his, a big wolf who was stronger as he was fierce. ओके तो यहाँ पे क्या होता है, वो घूमता रहा चलता रहा, फिर उसको एक वुल्फ मिलता है जो उसको लगता है कि बहुत स्ट्रांग है, मैं इसके साथ रहूँगा. अब वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड. अब यहाँ पे वुल्फ पूछता है डॉग तुम कहाँ जा रहे हो. I am looking for someone to take up the service with. Would you like to be my master wolf? तो यहाँ पे वुल्फ से डॉग पूछता है कि मैं एक ऐसी चीज़ की खोज कर रहा हूँ, ऐसे आदमी की, एनिमल की खोज कर रहा हूँ जो मेरा मास्टर बनेगा और जिसके साथ मैं रह सकूँ, जिसकी छत्र छाया में या जिसके संरक्षण में मैं रह सकूँ. ओके फिर यहाँ पे बोलता है आई डोंट सी वाई नॉट. मुझे नहीं लगता, ऐसा कोई भी रीजन मुझे नहीं लगता है कि तुम ना रहो मेरे साथ. द वुल्फ सेड एंड ही एग्रीड अपॉन एंड द टू ऑफ देम वेंट टुगेदर. और दोनों एग्री हो गए, वुल्फ एंड डॉग, और दोनों ही आगे बढ़ने लगे. फिर क्या होता है फोर्थ पॉइंट पे देखेंगे. दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ द सडन द वुल्फ lifted his nose and sniffed and dart quickly off the path. मतलब वो एक तरह से चल रहा है वुल्फ, फिर अपना रास्ता से मोड़ लेता है. तो यहाँ पे क्या होता है कि वुल्फ अब एक अजीब सा बिहेवियर करने लगता है. अब आप देखोगे यहाँ पर तो, और वो कहाँ चला जाता है इनटू द बुशेस एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट. फिर वो धीरे धीरे क्रीपिंग करके फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है. और उसको इन हरकतों की वुल्फ को देख के डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड. डॉग एकदम आश्चर्यचकित रह जाता है कि ये क्या हो रहा है. डॉग एकदम सरप्राइज में आ जाता है कि मैं तो सोचा कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन या एनिमल है ये अर्थ पे, और इसको इसका बिहेवियर देख के तो डॉग ही एकदम सरप्राइज में हो जाता है. व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड. व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो. तो डॉग पूछता है ऐसा क्या है जिससे आप बहुत डर रहे हो, जिससे आप बहुत फ्राइटेंड हो रहे हो.
कांट यू सी, तो वुल्फ बोलता है तुम देख नहीं पा रहे, देयर वॉज अ बियर आउट एंड ही माइट ईट अप बोथ यू एंड मी। तो वो कहता है कि देखो इन सामने से एक बियर आ रहा है जो मुझे और तुमको दोनों को खा लेगा। फिर क्या होता है, 5th पॉइंट पे देखते हैं, सीइंग दैट बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप द सर्विस विथ हिम एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए कि बियर ज़्यादा स्ट्रांग है वुल्फ से, तो अब डॉग वुल्फ को छोड़ देता है और अब बियर से कहता है क्या आप मेरे मास्टर बनने को तैयार हो। द बियर एग्रीड टू दिस, बियर इससे एग्री हो जाता है, वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा मास्टर बिल्कुल बनने को तैयार हूँ। एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड द हर्ड ऑफ काउज, तो वो कहता है चलो हम लोग काऊ के झुंड को ढूंढते हैं। I'll kill a cow and then we can eat both, तो कहता फिर मैं काऊ को मार दूंगा और हम दोनों लोग उसको खा लेंगे। फिर 6th पॉइंट पे देखते हैं, दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज, फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और एक काऊ के हर्ड मतलब झुंड होता है, काऊ के झुंड को देखते हैं। जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम टू इट, जैसे वो लोग उसके पास जा पहुंचने ही वाले थे, दे वर स्टॉप्ड बाय टेरिबल नॉइज, फिर वो लोग रुक जाते हैं, उनको एक टेरिबल नॉइज सुनाई देती है जिसकी वजह से वो लोग रुक जाते हैं। द काउज वर मूजिंग, मूइंग मतलब एक काऊ का साउंड है, लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, फिर वो देखते हैं कि काऊ एक अपनी आवाज़ निकाल रही हैं, चिल्ला रही हैं और पैनिक हो रही हैं और हर एक अलग अलग डायरेक्शंस में, हर डायरेक्शंस में दौड़ रही हैं काउस। द बियर लुक्ड फ्रॉम द बिहाइंड द ट्री एंड दे वर टू रन हेस्टली डीपर इन द फॉरेस्ट, और इन सब चीज़ों को देख के जो बियर देख रहा था ट्री के बिहाइंड से, फिर वो सब भी अलग अलग डायरेक्शंस में, डॉग और बियर भी फॉरेस्ट में चले जाते हैं। आप ये इमेज देख सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ आते हैं, नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर सेड द डॉग, फिर डॉग पूछता है वुल्फ से कि हमको यहाँ आने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। इट वॉज अ लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन द पार्ट, तो वो कहता है, कौन कहता है, बियर कहता है कि इस पूरे जंगल में या इस पार्ट, जंगल की इस पार्ट का पूरा राजा कौन है, कौन इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस किसकी चलती हैं, वो है लॉयन की चलती हैं। तो इस पूरे इलाके का राजा एक तरह से लॉयन है। द लॉयन हु इज ही, फिर अब डॉग पूछता है कि लॉयन ये कौन है। डोंट यू नो, तो बियर बोलता है क्या तुम नहीं जानते, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, बीस्ट एनिमल्स के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है वो इस पूरे अर्थ पे। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, तो अब वो पहले वुल्फ से अब बियर से भी गुड बाय कर लेता है, उनसे भी अपना नाता तोड़ लेता है। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, वो कहता है मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो इस अर्थ पे। एट्थ पॉइंट पे आते हैं, एंड ऑफ टू द डॉग वेंट टू द लॉयन टू बी हिज मास्टर, फिर डॉग लॉयन के पास जाता है अपना मास्टर बनाने के लिए, पूछने के लिए कि क्या आप मेरा डॉग मास्टर बनने को तैयार हैं। द लॉयन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, यहाँ पे लॉयन एग्री हो जाता है उसका मास्टर बनने के लिए और डॉग भी उसके साथ रहने लगता है और लंबे लंबे टाइम तक फिर डॉग उसी के साथ रहता है, लॉयन के साथ रहता है और उनकी एक अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड दे हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, फिर अब कुछ डॉग के पास कंप्लेन करने को नहीं रह गया था क्योंकि लॉयन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल उस फॉरेस्ट या उस जंगल में कोई भी नहीं था और उनकी एक अच्छी नॉर्मल ज़िंदगी अब चलने लगी थी। एंड वन हु डेयर टच द डॉग वॉज ऑफेंड हिम एनी वे, और जो भी डॉग को परेशान करने की कोशिश करता था लॉयन हमेशा ही उसको डरा के भगा देता था और लॉयन भी हमेशा डॉग की पूरा प्रोटेक्ट करता रहता था। हम लोग 9th पॉइंट पे आते हैं, बट वन डे
2 of them were walking side by side along the path. डॉग और लॉयन जो है एक पाथ पर, फुटपाथ है जंगल में, वहाँ पे साइड बाय साइड चल रहे थे, वॉक कर रहे थे. इवनिंग वॉक कह सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कह सकते हैं. दैट रेन एम्ड बेयर क्लिफ व्हेन ऑल ऑफ द सडन लॉयन स्टॉप्ड. फिर वहाँ पे वो लोग एक बार रुक जाते हैं. जब लॉयन को देखते हैं कि लॉयन रुक गया, फिर दोनों रुक जाते हैं, डॉग भी. ही गेव a great roar and stuck over the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. फिर एकदम से वो, जब लॉयन देखता है, अभी आप देखोगे कि सामने से आदमी आ रहा है, तो जब आदमी को देखता है तो लॉयन भी एक तरह से एकदम रोर, लॉयन की वॉइस होती है तो एकदम से चिल्लाता है, रोर करने लगता है और ग्राउंड पे एंगरली ही रुक जाता है. और ऐसा रुकता है कि जो उसके पाँव है, मतलब पैरों का पंजा है, उसके वहाँ पे होल बन जाता है उस जमीन पर. दे बिगेन टू बैक अवे क्वाइटली. वो लोग फिर पीछे मुड़ के जाने लगते हैं अपने रास्ते पर. वॉट इट इज मास्टर. अब क्या होता है, वॉट इट इज मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग. तो डॉग पूछता है, डॉग वॉज सरप्राइज. तो डॉग पूछता है अब क्या हुआ मास्टर, क्या कुछ गड़बड़ है. क्योंकि डॉग भी सरप्राइज हो जाता है लॉयन के इस बिहेवियर को देख करके. आई स्मेल अ मैन कमिंग टू दिस वे. वो कहता है मुझे एक ऐसी सुगंध आ रही है, ऐसी स्मेल आ रही है, जैसे मुझे पता चल रहा है कि सामने से एक आदमी आ रहा है. द लॉयन सेड, मतलब लॉयन ये बात डॉग से बोलता है. विल बेटर रन फॉर इट और विल बी इन ट्रबल. हम यहाँ से भाग निकलते हैं, नहीं तो हम लोग आगे चल के किसी मुसीबत में फंस जाएंगे. ओह वेल देन आई से गुड बाय टू यू लॉयन. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ. फिर सेम चीज़ डॉग बोलता है कि ओके, पहले वुल्फ को, फिर बियर को, अब लॉयन को भी वो गुड बाय बोल देता है, क्योंकि उसको एक ऐसा मास्टर चाहिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो ऑन दिस अर्थ. हम 10th पॉइंट पे आते हैं. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम and he served him faithfully. This happened long ago, but to this day the dog is the man's most loyal servant and no other than master. अब आप देखोगे इतना लंबा टाइम बीत चुका है, पर आज भी जो डॉग है वो मैन का लॉयल फ्रेंड है, लॉयल सर्वेंट है, लॉयल मास्टर है, और एकदम फेथफुली दोनों एक दूसरे पे लोग विश्वास करके रखते हैं. आप देखते हो कि आज भी आपके घरों में, आपके बहुत सारे बच्चों के घरों में एक डॉग पेट एनिमल की तरह होगा, जो आपका फ्रेंड होगा, आपके साथ उठता होगा, बैठता होगा, खाता होगा, आपके बिस्तर पे सोता होगा. तो आज भी हो गया है कि अब डॉग एनिमल, मैन, ह्यूमन बीइंग, मैनकाइंड का एक फेथफुल फ्रेंड बन चुका है और आज भी मोस्ट लॉयल सर्वेंट हो चुका है. और ऐसा कोई भी अब नया कोई आदमी नहीं आया जो इस फेथफुलनेस को अपनी तरफ ले सके या अट्रैक्ट कर सके. तो आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, स्टोरी और समरी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें. नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा. थैंक यू.